अब राजनीति में अपराध वृत्ति ज़्यादा आ गई है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जो मैं बात बोल रहा हूँ। न्यूज़ में एक आंकड़ा आया था कि 100 से ज़्यादा राजनेताओं पर क्रिमिनल मुकदमे हैं। हाँ, इसका मतलब है धीरे धीरे ये क्षेत्र भी लोगों ने दूषित कर दिया। अध्यात्म के बाद जन सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजनीति, राजतंत्र। दोनों में दूषण आया। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए आदमी, मेरे कहने का भाव क्या है, मैं राजनीति का न खंडन करता हूँ न मंडन करता हूँ, कि क्योंकि उसमें अब धन दिखने लगा। पहले राजनेता लोग धन नहीं देखते थे, वो सच में समाज सेवक थे। अभी उनकी मात्रा कम हो गई। इसी तरह धर्म क्षेत्र में धन दिखने लगा। इसलिए जो धर्मगुरु हैं, आप मुझे निंदक कह सकते हैं, आलोचक कह सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, पर मेरी बात पर चिंतन कर। इसमें भ्रष्टाचार कब आया? जब मठाधीश और गद्दी आसीन अपने वंश में गद्दियां देना प्रारंभ कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। पहले धर्म प्रचारक जो थे यथार्थ में सन्यासी और त्यागी पुरुष थे, मोह माया से परे थे। आज आलम यह है कि आदमी मर जाता है, उसकी जनानी गद्दी पर बैठ जाती है। तर्क क्या देते हैं? ये तो पूरा धन मेरे पति ने कमाया। कहां से कमाया? उसे तो जनता जनार्दन ने दान में दिया। इसलिए बड़ा वैभव का जीवन जीते हैं। आप कहेंगे महाराज आपको ईर्ष्या है ना? मेरा तो यहां एक प्रश्न है कि अध्यात्म दूषित होता जा रहा है। धर्मदास जी को साहब ने एक साफ डायरेक्शन दिया, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई, नाद बिंदु से कर गुरुआई। बीज बिंदु का मतलब है, हे धर्मदास, अपने बीज द्वारा उत्पन्न बच्चे को गद्दी मत देना। जो शब्द पुत्र है उसे देना। तथा कथित लोग ये कह रहे हैं कि कमाल कमाली कबीर साहब के 2 बच्चे थे। बिल्कुल गलत। चदरिया झीनी ने झीनी में बड़ा साफ है। अब ये मसला कहां उठा आपको मैं समझाता हूं। सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया, पूरे शरीर में जलन थी। किसी ने राय दी कि काशी में जाओ, वहां बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनके आशीर्वाद से आपका ये रोग ठीक हो सकता है। सिकंदर लोधी अपने पीर शेख तकी के साथ काशी पहुंचे। लिखित आपको दिखाऊंगा। 1400 कुछ ईस्वी की बात है। उस समय भारत में लौध वंश का शासन था। कई स्थानों पर घूमा, लेकिन उसके रोग की निवृत्ति नहीं हुई। एंड में कुछ पाखंडी तबके ने, मुल्ला पंडों ने शेख तकी को कहा, एक अल्लड़ फकीर है कबीर, उसके पास जाओ, संभव है रोग ठीक कर दे। अब उनका मंतव्य क्या था कि कबीर आड़ी टेढ़ी बात करेगा वहां, और सिकंदर लोधी उनको मौत का दंड दे देगा। इस तरह एक योजना के अनुसार सिकंदर लोधी को वहां भेजा कबीर साहब के पास। उधर शेख तकी को उस तबके ने समझा दिया, ये एक काफर इंसान है, ये इस्लाम की भी निंदा करता है, हिंदू धर्म की भी निंदा करता है। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की को न पूजे, जाको पी सुखा है। और ये मुसलमानों का भी विरोध करता है। कंकड़ पत्थर जोड़कर
मस्जिद दे बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। शेख तकी को कहा पीर जी इसने सबका जीना आराम कर रखा है कबीर ने, इसको किसी तरह मौत का दंड दो। उसने कहा मैं देख लूंगा। जब कबीर साहब के पास सिकंदर लोधी और शेख तकी पहुंचे तो उनके दर्शन से ही सिकंदर लोधी भारत के राजा सम्राट थे। उनका रोग शांत हो गया, बड़े प्रसन्न हुए और भाव अदब से कबीर साहब को अपने सिंहासन के साथ बिठाया। यह देख शेख तकी का पारा सातवें आकाश पर पहुंचा। उसने कहा खेल तो कुछ और था, हुआ कुछ और। उसने सिकंदर लोधी को आदेश दिया ये काफिर इंसान है, इसे मौत के घाट उतारो। सिकंदर लोधी ने कहा आपने ही कहा था पीर फकीरों का सम्मान करना चाहिए, ये एक फकीर है, इसके दर्शन से मेरा रोग भी खत्म हो गया, इसको कैसे मैं मारूं। शेख तकी ने अपना मुकुट, क्योंकि उनका पीर था, वो धर्मगुरु था, मुकुट उतार करके फेंक दिया जमीन पर। बोला अगर इसको मौत की सजा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। सिकंदर लोधी बेचारा दुविधा में आ गया। तब साहब ने कहा हे बादशाह तू वही कर जो तेरा पीर बता रहा है, मेरा साहब मेरा रक्षक है। इस पर 52 कसनी है, मैंने एक पुस्तक भी लिखी है 52 कसनी, इसको कभी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। 52 कसनी में 52 तरह से मौत की सजा दी कबीर साहब को। शेख तकी ने भूखे शेर के पिंजरे में फेंका, पागल हाथियों के सामने डाला, उबलते हुए तेल में डाला, सूलों से आक्रमण कराया, जहरीले सांपों से डसाने का प्रयास किया। कबीर साहब को कुछ नहीं हुआ, कुएं में मुंदवाया। कुएं में फेंक करके जब शेख तकी मिट्टी भर रहा था तो सिकंदर ने संदेश भेजा, हे पीर जी किसको दबा रहे हो, कबीर तो मेरे साथ बैठा है। 7 तालों में बंद किया और साहब बाहर आए। उसने कहा ये मजिशियन है, जादूगर है। हर चीज नकारता गया। मेरे कहने का भाव है, तब तकी ने कहा अगर तुम रब के खास बंदे हो तो मेरी बेटी की मौत हो चुकी है, कब्र में है, 7 दिन हुए, उसे जिंदा करो। साहब गए, कब्र के पास जाकर बोला उठ शेख तकी की बेटी। नहीं उठी कब्र से। फिर कहा उठ शेख तकी की बेटी, फिर भी नहीं उठी। तिरवाशा दिया, फिर कहा उठ शेख तकी की बेटी, नहीं उठी। फिर बोला उठ कबीर की बेटी, वो कब्र से बाहर आ गई। शेख तकी अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे, सब करते। जब वो अपने पास ले रहे थे उसने कहा ना, मैं तुम्हारे नाम से नहीं उठी हूँ, मैं कबीर की बेटी कहलाऊंगी। दुनिया बड़े किस्से कहानियां बनाती है, वो तो मुझे भी आभास हो गया। मुझे कहीं आतंकवादी बना दिया, कहीं मजनू बना दिया एक तबके ने, कहीं मुसलमान बना दिया, कहीं चूड़ा चंडाल बना दिया। ये सब चीज़ें होती रही है, होता रहेगा। वजह ये रही काफ़ी लोगों की बिजनेस को मेरे से नुकसान हुआ, तो वो कुछ कहे तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे एक चुटकुला याद आ गया। 2 भाई थे, एक की मौत हो गई, बीवी की भी मौत हो गई। एक लड़का था उनका,
वो ताए के पास रहने लगा। था शैतान टाइप। तो उसकी ताई उसको कूटती थी, मारती थी। ताया तो कुछ नहीं करता था। एक दिन उसने अपने ताए को बोला, ताए ताया ताया ताऊ मुझे ताई मारती है। ताऊ ने कहा, पक्का भैया तू ज्यादा शरारत करता है तभी ताई तुझे मारती है, तुझे भोजन खिलाती है, सब प्रेम भी देती है, शैतानी करता होगा तब मारती है। उसने कहा ठीक है मारती है, मैं मुझे रोने भी नहीं देती है। अब जब मार से मैं दुखी होकर रोता हूं तो और ज्यादा मारती है। ताऊ ने कहा तेरी इस बात में वजन है, कम से कम रोने तो देना। इस तरह जिनको सदगुरु की भक्ति से नुकसान हुआ वो बेचारे अगर थोड़ा बहुत कलप रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो इतना तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से फिर एक दिन गंगा जी के किनारे पर थे, साहब जी ने बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा है। आप देखो ना उधर वीर सिंह बघेल प्रमाण नहीं है, और काशी के परम विद्वान सर्वदानंद प्रमाण नहीं है, और अवध के नवाब बिजली खान पठान प्रमाण नहीं है, और शाह सुल्तान आदम शाह ये प्रमाण नहीं है, इंद्रमती ये प्रमाण नहीं है, धर्मदास जी एक प्रमाण नहीं है। धर्मदास जी का नाम धनी धर्मदास था। उनके पास मोर देन 50 करोड़ की संपत्ति थी उस समय, चांदी और सोने के रुपए। आज एक सोने के रुपए की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। अगर आप 50 करोड़ को 60,000 से गुना करेंगे, 6 पंजे 30, तो 500 करोड़ तो ये हो गए। अब 3 जीरो लगाना, 1 जीरो आगे लगा, 50,000 करोड़ हुआ। 1 जीरो और लगा देना, 5 लाख करोड़। 1 जीरो और बचा, 50 लाख करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ी रकम है। देश का भी बजट था लगभग 20-21 लाख करोड़ का। यानी धर्मदास जी के पास इतना धन था आज की तुलना में 50 लाख करोड़ रुपया। उनका नाम धनी धर्मदास था। राजे महाराजे भी उनसे ब्याज पर पैसा लेते थे। तो साहब ने युग युगंत में भी देखो हरिश्चंद्र कितनी बड़ी ताकत थी, दुर्वासा जी आदि को नाम दिया। वो अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, सतयुग में सतनाम कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, कली में नाम करुणा में कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चल आए, जो चीना थे लोग पठाए। मैं एक बात लोगों को कहता हूं, कितने सटीक प्रमाण दे रहा हूं। एक वेद की उक्ति थी, काशी मरणात मुक्तः, काशी मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मगर मरे सो गदा हुई। साहब ने क्या कहा, जो कबरा काशी मरे तो नाम ही कौन निहोर, काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर। वो मिथक तोड़ा कबीर साहब ने आकर के। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी साहब, तो कह रहे हैं, हे धर्मदास तू चिंता मत कर, नाम की ताकत से ये जीव पार होगा।
बख्तर नाम सदा रखवाला, हर एक चीज से बचाता रहेगा। ऐसे ही रामायण में ये उल्लेख नहीं आया, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतर उतारा। भाई कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरा उतारा, सात दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द मिटे न वर्मा। तो ये राग द्वेष पहले से भी चला आया, आप सोचिए थोड़ा सा। और साहब ने उस समय आकर धूम मचा दी काशी में, वहीं से संतत्व की धारा आज भी मगहर में आमी नदी है। एक संत सभा थी, कहते हैं कुछ न कुछ महापुरुषों को चढ़ाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। एक कहावत भी है, राजा साधु और बेटी, राजा साधु और बेटी, राजा गुरु और बेटी, इनसे कभू न छूछा भेटी। छूछा कहते खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ चरण पर रखना। तो नानक देव जी के पास कुछ नहीं, एक तिल था, उन्होंने वो तिल, किसी शिष्य ने नानक देव जी के चरण पर वो तिल रखा। गरीब था, उसके पास था ही कुछ नहीं। नानक देव जी ने सोचा इतने महात्माओं में बांट के खाना चाहिए, ये तिल एक कैसा करूं। साहब ने कहा, नानक महाराज इसको घोटकर पानी में घोटो पानी, और सबके पास पहुंच जाएगा। वाह क्या बात है। पानी का वहां साधन नहीं था उस समय, तो साहब ने यूं क्या, वो नदी, वो आमी नदी आज भी मगहर में एक प्रमाण है। लेकिन आज उसमें क्या कर दिया, गत्ता फैक्ट्री के एक मालिक ने पूरा उसमें कचरा डाल दिया है। इस पर वहां के लोगों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, उन्होंने वो आमी नदी को दूषित कर दिया। वो तो कबीर साहब का नामो निशान चिन्ह मिटाने के पीछे लगे थे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां कबीर साहब का अवतरण हुआ काशी में, लहर तालाब 500 एकड़ में था। आज वहां एक नाला ही, गंदा नाला है, सब लोगों ने इंक्रोच कर दिया। ये सब प्री प्लान तरीके से होता है। इस तरह साहब ने यहां आकर के बड़ी पहल की और धूम मचा दी भक्ति क्षेत्र में। देखो साहब क्या कह रहे, अभिगत की गति कहो न पाई, आप पर हम रहे छपाई, तब हमारे हता नहीं कोई, हमरे माँ रहे सब सोई। साहब कह रहे हैं, मैं कबीर विचलू नहीं, मोर नाम समरत, खे के पार उतार दूं जो चढ़े शब्द की रत। आप देखिए इस तरह से नाना मत मतांतरों का सृजन हुआ। साहब पूरी बागडोर गुरु के हाथ में देकर चले गए। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। कबरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। अब यहाँ फिर कहा, कहता हूँ हेला गुरु का गुरु चेले का चेला, फिर गुरु के लक्षण भी कहे। इस तरह से ये सदगुरु की भक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं है। सच में मुझे लोग बहुत घमंडी कहते हैं। मैं इंसान को बदलता हूँ, और इंसान को बदलना सबसे कठिन काम है। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप अनुभव करेंगे कि नाम के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। साहिब।